अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के असबाक में से रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2 HCF और LCM के बारे में है। तो आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, वो करेंगे। इससे पहले हम HCF और LCM के बारे में तफसील से लेसन नंबर 13 से 19 तक 3 लेसन्स HCF के बारे में और 3 LCM के बारे में पढ़ चुके हैं। पूरी तफसील से डिटेल के साथ हमने पढ़ा है, तो इससे उम्मीद है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब HCF जो है, आप नंबर्स को देखते ही आपको पहचान हो जानी चाहिए। जैसे रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें नंबर ए पार्ट है द HCF 20, 48 एंड 56 इज। ये 3 नंबर दिए गए हैं, 20, 48 एंड 56। इनके HCF क्या होगा, यानी ऐसे नंबर जिन पर ये तीनों नंबर कंप्लीट डिवाइड हों। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4, 4, 3, 5, 1। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन है, पार्ट ए का ऑप्शन 1 है 4। कैसे है, आप 20, 48, 56 को इकट्ठा या अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो ये तफसील से हो जाएगा बहरहाल। अब इसमें एक पार्ट है बी और ई, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। बी पार्ट है द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर, जिनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो, इज़ ऑलवेज 1। इस पे मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर है 1 कि कोई भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा प्राइम हो या कंपोजिट भी हो, एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो, 2 प्राइम एक कंपोजिट, तो उनका HCF 1 होगा अगर उनका कोई भी एक कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो। इसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। ई पार्ट है द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का LCF हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका भी आंसर है 4, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं। अब पार्ट सी और डी रह गए, वो करते हैं। सी है जी, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 3 ऑप्शन है, तीसरा दुरुस्त है। बहुत आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन 1, 2, 3, 4 टाइम्स 2। उसके बाद है जी द LCM ऑफ 33, 66 एंड 81। 3 नंबर्स दिए गए हैं, 33, 66, 81। इनका LCM 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका LCM मैंने निकाला है, 1782 है इसका आंसर। तीसरा ऑप्शन है 1782। अब देखें, यह है 33, 66 और 81। पहले तो ये तीनों 3 पे डिवाइड होंगे। अब ये दोनों 11 पे डिवाइड होंगे। 27, 11 पे भी। अब ये 2 नंबर किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे। 3 11s are 220। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को प्रोडक्ट निकालें, LCM आ जाएगा 1782। इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस एक्सरसाइज का और 4 करेंगे। तो उनको हम देखते हैं। 2 में फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और 4 है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 में HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, और 4 में LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो इस पे हम तफसील से लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 14
और 17 में इन दोनों के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। 14 में HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और 17 में LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तफसील से। तो रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एक पार्ट है G, उसको देख लेते हैं, और H, दो पार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के। G में नंबर्स हैं, क्वेश्चन 2 16, 38, 98, 16, 38, 98। अच्छा, इसमें हर नंबर को अलग-अलग उसके 16 के तो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2, फिर 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8, फिर 4 आएगा, फिर 2, तो 4 टाइम्स 2 आ रहा है 16। अब 38 को डिवाइड करते हैं, ये भी इवन नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 19। अब 19 प्राइम आ गया, किसी और पे डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद है जी 98। अब 98 भी इवन नंबर है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा 4, बाकी 1 9। अब ये सिर्फ 7 पे डिवाइड होगा 7। तो इनके प्राइम, इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है तीनों में, तो HCF क्या होगा इन दोनों का, सिर्फ 2। पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98, तीनों 3 लाइनें बना के तफसील से हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अच्छा, इसी सवाल का अगर HCF निकालना फ़र्ज़ किया तो फिर हम लेंगे, फिर जो बाकी अनकॉमन है वो किसी और में दो कॉमन भी नहीं है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आखिर में उसको 2 से, यानी कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को मिलाएंगे तो LCM आ जाएगा। जैसे अभी हम LCM का एक पार्ट करते हैं, जैसे पार्ट A और B जो है ना क्वेश्चन 4 के, दोनों में प्राइम नंबर्स हैं 2 और 5, तो इन दोनों का LCM होगा 10। 3 और 7 का होगा 3 7s are 21, 5 और 8, 5 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, लेकिन 5 8 का फैक्टर नहीं है और 8 5 का मल्टीपल नहीं है, तो दोनों का LCM आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 5 8s are 40, तीसरे का 40 है, चौथे का 4 10 16। आसान है, दोनों तीनों इवन नंबर्स हैं, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है। एक पार्ट है G पार्ट इसका भी, और F पार्ट। F और G दो पार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का F पार्ट है 45 90 95, 45 90 95। अच्छा, इनको हमने प्राइम फैक्टर्स, पहले 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, तो ये 5 आखिर में आ रहा है, तो 5 पे डिवाइड करते हैं 9, अब 3 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे होगा, शुरू में भी 3 से कर सकते हैं। बहरहाल जब आपके सामने ऐसा नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस पे 5 हो तो पहले 5 से करें, फिर आपको आसानी होगी इसमें। अब ये 90 है, इवन नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 45 आ गया, फिर 5 पे करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे 3, फिर दोबारा 3 पे करेंगे 1। अब है जी 95, ये सिर्फ 9 पे डिवाइड होगा, ये 3 पर भी नहीं होगा, 9 + 5 14 आता है, 14 3 के टेबल में नहीं आता। 5 5 1s are 5, 5 9s are। अगला 19 है, वो खुद कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर। अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, ये हैं जी, तरतीब से लिखते हैं 3, फिर 3, उसके बाद 5। अच्छा जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90, पहला है 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 5, और 95 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 और 19। अब तीनों में कॉमन 5 है, तो इन तीनों का HCF 5 है, सिर्फ HCF अगर ये फाइंड करना हो,
और एलसीएम अभी ये दो कॉमन है दोनों में, ये दो कॉमन है और बाकी अनकॉमन ये हैं। तो एलसीएम की डेफिनेशन ये है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन फैक्टर्स हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 मल्टीप्लाई 19। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन दो को करें, 3 3s are 5, 5 5 3 3s are 9, 9 5s are 45, 19 2s are 38। अब 45 और 38 को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा और इन तीनों का एचसीएफ है 5। तो अब हम एचसीएफ का एक और पार्ट करते हैं, एच पार्ट जो आखिरी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 का एच पार्ट है 39 51 75, 39 51 75। अब हम इन देखते हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, 3 + 9, इनका 3 है कॉमन फैक्टर। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 39 की, सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा, 3 1s are 3 3s are। अगला फैक्टर 13 है। अब है 51, ये भी 3 पे डिवाइड होगा, 5 + 1 6, 3 + 9 12, 7 + 5 12। 3 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 3 1s are, बाकी 2 3 7s are। अगला फैक्टर है 17। अब 75 को 3 पे डिवाइड करते हैं, ये 5 पर भी होता है और 3 पर भी होता है। हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2s are 6, 3 5s are। अगला 5, उससे अगला भी 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब देख लें इन तीनों का कॉमन फैक्टर 3 है तो HCF 3 आएगा। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39, 3 व 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 59 51, 3 व 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, 3 व 5 व 5। तो कॉमन 3 है, तीनों में कॉमन है तो यही होगा HCF। और इन्हीं 3 नंबर्स का एलसीएम अगर निकालना है तो और कोई कॉमन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 3 कॉमन के तौर पे लेंगे और बाकी जितने फैक्टर्स हैं 13 17 5 5, 5 × 5 × 13 × 17। अगर एलसीएम निकालना हो तो ये एलसीएम आएगा, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा सीख रहे हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ HCF फाइंड करना है अपने। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन 4 का भी एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का एच पार्ट है 33 66। इसका भी हम टिक द करेक्ट ऑप्शन MCQs में पढ़ चुके हैं। 33 और 66 का LCM 66 आएगा और HCF 33 होगा। तो जी पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, पार्ट जी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं जी। नंबर्स हैं 32 70 और 80। पार्ट जी 32 70 और 80। ठीक है जी। अब इसको पहले इसके 32 के प्राइम फैक्टर्स, ये इवन नंबर मुसलसल 2 पर डिवाइड होगा। यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स आपने यहाँ पे 32 लिखना है, इसको डिवाइड करना है। इसके आएंगे 2 2 2 2 2, 5 × 2। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 लिखते हैं। 70 भी इवन नंबर है, इसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। अगला इसका फैक्टर 5 आएगा, फिर 7। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 35 आएगा। तो 35 5 और 7 पे डिवाइड होता है और किसी और पर नहीं। अब 80 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, पहला फैक्टर आएगा 2, ये 40 बन जाएगा। फिर 2 20, फिर 2, फिर 2, आखिर में 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 2 2, 16 5s are 80। तो 80 को आपने इसी तरह करना है, डिवाइड करना है। 2 पहले 2 पे, आखिर में 5 आएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स जितने हैं, पहले तो 3 में एक ही कॉमन है इन तीनों में, और ये 2 2 में कॉमन है, ये 2 भी 2 में कॉमन है,
ये 2 भी 2 में कॉमन है, ये 5 2 में कॉमन है। तो इसको हम लिखते हैं LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये लिखना हर सवाल में ज़रूरी है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। लें जी, कॉमन है 1 2 3 4 और ये 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इनका आंसर अभी हमने फाइंड किया था जब इसकी फैक्टराइजेशन की थी 80। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 5s आर 80 मल्टीप्लाई 7 2s आर 14। अब 14 को 80 से मल्टीप्लाई 14 0s आर 0, 14 8s आर 14 5s आर 70, 84 98 112 1120 इसका LCM है। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन 1 था पूरे लेसन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में था, वो MCQs वो 5 पार्ट्स थे। उस बाद क्वेश्चन 2 के 8 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 4 के भी 8 हैं। तो हमने 2 या 3 पार्ट्स कर लिए हैं। तो अब अगले लेसन में हम HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। वो उसको भी हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं। तो अगले लेसन में हम इस रिव्यू एक्सरसाइज के हवाले से पढ़ेंगे। तो आज का लेसन कंप्लीट है। इस लेसन को देखें, प्रैक्टिस करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।